Hello guys, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. This is another video on magnetic effective current, class 12 physics, and this is part 11th. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एम्पीयर सर्किट लॉ के पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं आपके लिए। लेकिन मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको एम्पीयर सर्किट लॉ में एकदम खुशबू नहीं आई है, पूरा फील नहीं आया, आपने बस इमेजिन किए बिना उसके स्टेटमेंट को याद कर लिया, पता नहीं कैसे समझ लिया, तो आपको बस एक काम करना चाहिए, यूट्यूब पर सर्च करो एम्पीयर सर्किट लॉ बाय अभिषेक साहू, एकदम आंटी जी वाला मेथड। हाँ, आंटी जी वाले मेथड से मैंने इस लॉ को एक्सप्लेन किया है। आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। एकदम फील, खुशबू, इमेजिनेशन सब कुछ आ जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर उसको ईमानदारी से देख गए ना, ईमानदारी से आधा घंटा उसको देख गए तो अपना नाम जरूर भूल जाओगे, लेकिन एम्पीयर्स लॉ के साक्षात दर्शन को कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है ना? तो बस एक छोटी सी गुजारिश कि एम्पीयर सर्किट लॉ को आपने पढ़ा हुआ है। हम आज आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रीफ से टर्म्स में मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एम्पीयर्स लॉ को, और आधे घंटे की चीज़ को 2 मिनट में कैसे ख़त्म करना है ये भी आपको बताते हैं। चलिए ठीक है। तो मैंने कहा अगर मेरे पास जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें जो है ना करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो एम्पीयर्स लॉ एक अल्टरनेटिव है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जबकि जो सबसे कॉमन सा जो हमने लॉ पढ़ा है वो है बायोट-सावर्त लॉ। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या कि दूसरा तरीका है एम्पीयर सर्किट लॉ। क्लियर है भाई? तो एम्पीयर सर्किट लॉ ये कहता है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो किसी क्लोज्ड लूप के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो होगी बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक तरीका है अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए भाई, तो एम्पीयर्स लॉ ये कहता है, मान लो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसके अराउंड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, एक लूप कंसीडर करते हैं, हम एक क्लोज लूप कंसीडर करते हैं। जैसे गॉस थ्योरम में क्लोज सरफेस कंसीडर करते थे, वैसे हम अब एक क्लोज लूप कंसीडर करते हैं कि जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, देखो जिस पॉइंट पर, इस बात को नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, बस उसी पॉइंट से टच कराते हुए, उसी पॉइंट से पास होते हुए एक एम्पीरियल लूप, दैट मींस एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं। मैं देख लूं पहले आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी, एक क्लोज लूप कंसीडर करते हैं जिसके अक्रॉस हम लाइन इंटीग्रेशन करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? मैंने कहा अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो भाई इस पर टेंजेंशियल जो एंगल है वो है आपका, मतलब इसको हम बोलते हैं dl वेक्टर, और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसमें जो है ना राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो वो भी यहाँ पर होगी, तो हमारा थीटा हो जाता है आपका 0 डिग्री। सिंपल सी बात है ना? तो बस इस क्लोज लूप के अक्रॉस कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये हमें एम्पीयर सर्किट लॉ बताता है। दैट्स ऑल। चलिए भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, बोला सर आपने तो कहा था कि सिंपल डायरेक्ट डेरिवेशन कराएंगे, थोड़ा सा हमारी बात को सुन लो ना। अच्छा देखो, जब मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको ये तक बताया था कि फॉर्मूला कैसे बनाइए। ठीक है? तो बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा एक चीज और, ये जो आई है ये करंट एनक्लोज है। क्या है? नेट करंट एनक्लोज है। इसका मतलब है कि अगर 5 एम्पीयर करंट ऊपर जा रहा है लूप के अंदर, 5 एम्पीयर करंट नीचे जा रहा है, तो उस लूप के अंदर जो नेट करंट है वो है 0। क्या नेट करंट है? 0। दैट्स ऑल। ठीक है ना? अगर मान लो 5 एम्पीयर करंट ऊपर चला गया, 3 एम्पीयर करंट नीचे चला गया, तो उस लूप के अंदर करंट है 2 एम्पीयर का। तो ये क्या है? ये है नेट करंट एनक्लोज। ये क्या है? आप यहाँ पे E लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भाई थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, तो ये हो जाएगा बी डी एल क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब लाइन इंटीग्रेशन के लिए है ये म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है? तो बी आपका बाहर आ गया बिकॉज हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है ना हर पॉइंट पे जो है ये कांस्टेंट होने वाली है। ठीक है? और अगर मैं इसका dl का इंटीग्रेशन करूंगा, dl का इंटीग्रेशन चलो अभी करता हूं, लेकिन आपको जो बताना चाह रहा हूं उस पर आप ध्यान देंगे। देखिए मेरी बात को सुनिएगा। अगर देखो मैं आपसे कह दूं कि dl, अगर मैं आपसे कह दूं dl, तो याद रखना कि dl का मतलब क्या? इसका एक बहुत छोटा सा लेंथ एलिमेंट। ठीक है? अगर मैं सभी dl का इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर मेरे पास जो एक पूरा सर्कुलर रिंग मिल जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि b इंटू मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अच्छा देखो, dl का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो सर्कुलर लूप मिल जाएगा। ठीक है? उसकी लेंथ कितनी होगी? l।
ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं कि भाई एल एक सर्कुलर रिंग की लेंथ को ओपन किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ई, म्यू नॉट इंटू आई ई। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर मैं म्यू नॉट आई ई ना लिखूँ ना तब भी अंडरस्टूड होता है, ये सेल्फ कंसीडर्ड होता है कि जो है ना यहाँ पर जो करंट जो है वो करंट एनक्लोज्ड है। क्लियर है इतनी बात? तो ये बातें आपको आज के न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं, कुछ ज़रूरी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या हमारे पास एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। चलिए, तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, अच्छा, तो कंडक्टर हमारे पास कुछ इस तरह से है, देखो ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर की रेडियस है ए, कितनी है, इस वायर की रेडियस है ए। ठीक है ना, देखो वायर का मतलब कंडक्टर, अगर आप किसी भी वायर को देखोगे तो वो आपको इसी तरह से दिखेगा ना, सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, अब आपसे कहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें पूरा वायर, देखो क्योंकि ये सॉलिड वायर है, कैसा है, ये सॉलिड है। अब चौक चल जाए अपनी तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, ये कैसा है, ये सॉलिड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी सॉलिड है, ये यहाँ पर भी सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है। ठीक है नाउ, ठीक, ये क्या है इसकी, बोला ये है इसकी एक्सिस, क्या है, ये है इसकी एक्सिस। ठीक है, देखो अब सिंपल सी बात याद रखना, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 3 पॉइंट पर। कहाँ पर, 3 पॉइंट पर। देखो हमने कहा कि ओके, हमेशा याद रखना, हमने कहा कि एम्पीरियन लूप, जो हम एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे उसकी जो रेडियस होगी वो हम ले लेंगे आर। ठीक है, एम्पियर लूप की जो रेडियस होगी वो कितनी ले लेंगे, आर। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ए। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, क्या बोल दिया, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट जो रेडियस, जो हमारे एम्पीरियन लूप की रेडियस अगर जो है छोटी है ए से। ठीक है, इसके बाद एम्पीरियन लूप जो हम कंसीडर करेंगे वो अगर बड़ी है ए से, या फिर हम बोलते हैं कि एम्पीरियन लूप जो हम कंसीडर करेंगे वो बराबर है ए के। अब इस तरह की सिचुएशन आपको बना के दे दी गई। अब आपको समझना है कि हम कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखो अगर हमारा एम्पीरियन लूप की जो रेडियस आर से बड़ी हुई, देखो एम्पीरियन लूप हम कहाँ बनाते हैं, जैसे मान लो कि मेरा हाथ ये है, ये पॉइंट है, अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से टच करते हुए मैं एक लूप कंसीडर करूंगा जिसको मैं बोलूंगा एम्पीरियन लूप। ठीक है ना, तो मान लो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस रेडियस ए से भी आगे। ठीक है, तो मतलब ये जो मेरी रेडियस होगी एम्पीरियन लूप की वो ए से बड़ी होगी, ए से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन बना के दे दी, ये है आउटसाइड है। ये कौन सी है, आउटसाइड, मतलब ये आउटसाइडर है। ठीक है ना, और ये कैसी है, अगर मान लो अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो जो मेरी एम्पीरियन लूप होगी उसकी रेडियस कितनी होगी, ये ए से छोटी। मतलब मैं आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आप चीज़ों को फील कर पाएँ, खुशबू उसके लिए पाएँ। ठीक है ना, देखो ये क्या, इनसाइड, तो नाक खुली रखना, ठीक है ना, तभी खुशबू आएगी आपको। और ये पॉइंट क्या, ये है ऑन द सरफेस। ठीक है ना, मतलब ऑन द कंडक्टर ही आप मान के चल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि मान लो कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं इनसाइड द कंडक्टर। तो क्या बोले कि आप हेडिंग बना लो कि बी इनसाइड द कंडक्टर, बी इनसाइड द कंडक्टर। हम मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर पता करना चाहते हैं, तो बस एक काम हमें करना है कि यहाँ पर जिस भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वहाँ से टच करता हुआ एक एम्पीरियन लूप बना दें। ये बना दिया, ठीक है ना, ये बना दिया ना। अब क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना, आपने इस एम्पीरियन लूप की कुछ रेडियस ली होगी, तो लेट्स से रेडियस है आर। ठीक है नाउ, तो देखो कुछ नहीं करना अपन को, ये फॉर्मूला होता है देखना, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर,
बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। ये क्या है, यह करंट एनक्लोज, ठीक है। जो मेन गेम है ना अपना वो यहीं पे खेला जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ये डीएल क्या है, ये डीएल क्या है, ये डीएल है हमारे जो एम्पीरियल लूप के स्मॉल एलिमेंट, तो इसकी तो हम कैलकुलेशन कर देंगे, 2πr हो जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, और करंट एनक्लोज हमें निकाल लेना है बस, ठीक है ना। तो देखो बी निकालना है तो ये तो हमारे पास है नहीं, डीएल हमारे पास है, म्यू नॉट हमारे पास है, और आई हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है ना। लाओ कैसे निकालें, तो इसके लिए हमें बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या, यहाँ से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि जो टोटल करंट आई है, ये जो पूरा करंट आई ये कहाँ फ्लो हो रहा है, तो बोला पूरे कंडक्टर में। किसमें, पूरे कंडक्टर में, क्योंकि ये सॉलिड है तो मतलब पूरे एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, पूरे एरिया में करंट फ्लो हो रहा है आपका आई। तो मैं क्या बोलूंगा कि करंट इन पाई आर स्क्वायर, करंट इन पाई आर स्क्वायर। देखो ये क्या है, ये है करंट एनक्लोज। किसके अंदर एनक्लोज करंट, ये एम्पीरियल लूप के अंदर, मतलब पूरे एरिया में आई करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें केवल कितना करंट निकालना है, हमें केवल उतना करंट निकालना है जितना कि इस एम्पीरियल लूप से पास होगा। समझ गए, कितना करंट निकालना है, हमें सिर्फ उतना करंट निकालना है जितना करंट एम्पीरियल लूप से पास होगा। समझ गए, तो पाई आर स्क्वायर, सॉरी मैं ऐसे बोलूंगा कि पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब एरिया है, ठीक है ना। तो पाई ए स्क्वायर में से करंट फ्लो हो रहा है आई, मतलब इसका ओवरऑल जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना हो गया, मतलब पाई ए स्क्वायर, और उस ओवरऑल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो करंट इन वन यूनिट, करंट इन या करंट थ्रू वन यूनिट, एक यूनिट से कितना करंट फ्लो होगा, एक यूनिट एरिया से, तो क्या बोलोगे आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर से आई करंट फ्लो होता है, एक यूनिट से आई अपॉन पाई ए स्क्वायर करंट फ्लो होता है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि कितने एरिया में से हमें करंट चाहिए, तो देखो अगर मैंने कहा इसमें से इतना, एक यूनिट में से इतना करंट, तो 2 यूनिट का मतलब क्या है, इसमें 2 का इंटू कर दो, 3 यूनिट का मतलब क्या है, इसका 3 टाइम कर दो, 4 यूनिट का मतलब क्या है, इसका इतना टाइम कर दो, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर का इसमें भी इंटू कर दो। समझ गए, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर एक यूनिट में करंट फ्लो हो रहा है इतना, एक यूनिट में करंट फ्लो हो रहा है इतना, तो फिर पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो होगा, तो क्या बोलोगे आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है। तो आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, किसकी वैल्यू आपने निकाल दी, आपने निकाल दी करंट एनक्लोज की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल दी, तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपकी करंट एनक्लोज की। किसकी है, ये वैल्यू आपकी करंट एनक्लोज की। बस सिंपल सी बात। तो आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, देखो बस इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है। क्या कर देना है, इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो आपका ये हो गया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। देखो यहाँ पर अगर जैसे मान लो कि इतने करंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि जो हमारा लूप है उसकी डायरेक्शन में हमने यही कंसीडर कर ली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही कंसीडर कर ली, तो थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपका फिर से आ जाएगा बी इंटू, और ये डी एल का कितना हो जाएगा एल। मैंने एक स्टेप आगे कर दिया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थोड़ा इतनी बात को समझते होंगे। तो B इंटू एल कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है आपकी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से ये आर कैंसिल होगा, मतलब आर स्क्वायर का। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड दिस पॉइंट, ठीक है। अब अगर मान लो आपको रेडियस दे दी जाती है कि इसकी रेडियस है मान लो कि भाई 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इनसाइड, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। वैल्यूज पुट करो निकल जाएगा। एक चीज़ देखो कि अगर मैं इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, तो ये हमारी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड और ये जो आर है, जो रेडियस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है इतनी बात, क्या आपको इतनी बात क्लियर है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड
देखो मैग्नेटिक फील्ड अब तो निकाल देंगे अपन आराम से, आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे हेडिंग बनाओ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है ना। चलिए देखो, तो हमें कुछ नहीं करना, फिर से लगाएंगे, लेकिन इस बार जो हमारा एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे वो हमारा जो है ना इस कंडक्टर से बाहर की साइड होगा, ठीक है ना। तो लेट्स से हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। और ये हमारा एम्पीरियन लूप हो गया, ये हमारी रेडियस हो गई आर, जो कि ए से बड़ी है, जो कि ए से बड़ी है। तो क्या बोलूँगा कि आर इज ग्रेटर देन ए, आर इज ग्रेटर देन ए। क्लियर है तेरी बात। नाउ कुछ नहीं करना, फिर से हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा बी इंटू 2 आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू मतलब म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। तो अब देखो कितना करंट एनक्लोज इस एम्पियर लूप में, इस एम्पियरन लूप में कितना करंट एनक्लोज है। तो जितना करंट पूरे इस कंडक्टर से पास हो रहा है वो पूरा करंट इसके अंदर एनक्लोज है। बात समझ में आ पा रही है क्या कह रहा हूं मैं। देखो पहले क्या था कि जो एम्पियरन लूप था वो इसके साइज से छोटा था, तो पूरा करंट जो आई है इस एम्पियरन लूप से फ्लो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हमारा एम्पियरन लूप इतना बड़ा है कि जो पूरा का पूरा कंडक्टर है वो इसके अंदर आता है। मतलब एम्पियरन लूप ये समझ लो और कंडक्टर ये समझ लो। तो पूरा का पूरा जो करंट आई है एम्पियर लूप के अंदर आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे B इज इक्वल टू मतलब B इंटू, अच्छा सॉरी, हाँ जी ठीक है, ठीक। तो कितना करंट एनक्लोज कर रहा है ये, तो B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। म्यू नॉट आई की जगह मैं क्या लिख दूँ, टोटल आई करंट इसके अंदर आ रहा है, टोटल आई करंट इसके अंदर आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2π, ओके, अपॉन 2πr। तो ये हमारा हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी देख लेंगे कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही ना कि इसमें आई एनक्लोज की जगह हमने ये वाला प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया। बता दिया आपको कि पहले क्या था कि थोड़ा सा करंट पास हो रहा था तो उसकी कैलकुलेशन करनी थी। अब पूरा का पूरा आई करंट इससे पास हो रहा है, तो हमें पता है कि पूरा करंट आई करंट पास हो रहा है इससे, तो जो अपन डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हमने उसकी, ठीक है ना। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो मुझे कुछ एक छोटी सी बात समझ में आती है। देखो मुझे एक छोटी सी बात समझ में आती है जो कि है कि भाई ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड और ये रही जो डिस्टेंस है, या फिर मैं इसको बोलूँ रेडियस, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले क्या है कि भाई जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंचते, ये मान लो कंडक्टर की सरफेस है, तो जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंचते, जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये है, इसके इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है भाई, लीनियर रिलेशन है। मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम ऐसा देखेंगे कि जब हम इसकी सरफेस पे पहुंच जाए और उससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये जो है कुछ इस तरह से है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब समझ गए कि पहले ये बढ़ेगा फिर ये धीमे धीमे घटेगा। बोला सर ये फिर ऐसा ही क्यों नहीं चला गया, तो ऐसा इसलिए नहीं गया क्योंकि घटते 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 ये एकदम जीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ इन्फिनिटी पर होगी, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हुई हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन। अगर आप करना चाहें भाई ऑन द सरफेस कितनी होगी, तो किसी भी पॉइंट पर रख दें भाई। देखो ऑन द सरफेस अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक ही जगह कितना पुट कर दो, R पुट कर दो, तो बस कैलकुलेशन हो जाएगी, यही निकल के आएगा अपना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद जो है ना एक छोटा सा पॉइंट और जिसमें आपको जो है ना अगला क्वेश्चन बना के उसको देंगे। ये भी NCERT का ही एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का टाइप है। आप इसको नोट करना चाहें तो प्लीज़ नोट करें, फास्ट नोट कर लो। ओके, हटा दें इसको ना। देखो देखो देखो, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी स्टूडेंट रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हो कमेंट कर देना। कम से कम अगर 2-4-5 स्टूडेंट भी रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं तो समझ लो कि हमारी मेहनत थोड़ी सी सफल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कमेंट कर दोगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ जी आप रेगुलर देख रहे हो। तो कम से कम एक स्टूडेंट की इमेज और 2-4 स्टूडेंट का नाम तो ध्यान में होता है जो वीडियोज़ को देख रहे हो, उनके लिए सही पूरा सेशन तैयार कर देंगे। देखो अब क्वेश्चन मान लो अगर आपको इस तरह से मिल जाए कि मान लो हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये इस तरह से, इस कंडक्टर की जो रेडियस है वो है आपकी a, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो है a। आपसे कह दिया गया है इसमें करंट फ्लो हो रहा है I,
कितना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना काम करना है कि इसकी सरफेस के a/2 डिस्टेंस ऊपर और इस सरफेस से a/2 डिस्टेंस नीचे। समझ गए ना, मतलब इसकी रेडियस a है और इस सरफेस से a/2 ऊपर और इस सरफेस से a/2 नीचे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है ना। अब आपके दिमाग अब आपका दिमाग चलना चाहिए क्या, कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लो। बस क्या कंसीडर कर लो, उस पॉइंट पर एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लो। ठीक है, तो मान लो अगर मैं कह दूं कि भाई ये जो है ना, यहां से यहां तक ये पूरी डिस्टेंस a/2 है ना, मान लो मैंने एक एम्पीरियल लूप यहां पे कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, देखो ये ओवरऑल a है, ये a/2, तो ये वाला भी कितना बचेगा, ये एम्पीरियल लूप भी की जो डिस्टेंस जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, a/2। क्लियर है, मुझे कुछ नहीं करना। देखो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, मैं सिंपल क्या बोलूं, मैं आपसे सिंपल इतना बोलूंगा कि BL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज, म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। बहुत सिंपल सी बात है कि देखो म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज, तो वही कहूंगा ना मैं आपसे फिर से दोबारा से एक ही चीज कि पाई a स्क्वायर में से करंट फ्लो हो रहा था I। ठीक है, 1 यूनिट एरिया में से करंट फ्लो हुआ I अपॉन पाई a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि देखो पाई a स्क्वायर जो कि ये पूरा वायर का क्रॉस सेक्शन था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसमें से करंट फ्लो रहा था I। ठीक है, 1 यूनिट में से करंट फ्लो हुआ इतना, तो 2 यूनिट में से कितना करंट फ्लो होगा, 2 का इंटू कर दो। 3 यूनिट में से कितना करंट फ्लो होगा, 3 का इंटू कर दो। अगर मैं आपसे से बोलूं पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इसकी एम्पीरियल लूप की, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब a²/4 में से कितना करंट इनक्लोज होगा, करंट एनक्लोज इन दिस रेडियस इन दिस एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसमें से 2 का इंटू कर रहे थे ना, 3 का इंटू कर रहे थे ना, वैसे ही अब आप क्या कर दो, इसका इंटू कर दो, पाई a²/4। तो यहां से पाई कैंसिल होगी, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो नेट करंट इनक्लोज होगा वो इसका 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। तो देखो b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I अपॉन 4, मतलब जो ओवरऑल करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है उसका 1/4 करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, तो क्या बोलें कि भाई इसको b इज इक्वल टू एल का मतलब क्या है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। किसकी रेडियस, रेडियस है हमारे एम्पीरियल लूप की, तो ये यहां से ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I/4। तो बस यहां से ऐसा बोले b इज इक्वल टू कितना बचेगा भाई, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a अपॉन 4 पाई ये a। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई इस पॉइंट पे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए आउटसाइड, इस पॉइंट पर यहां से लेकर यहां तक पूरा एक वो बनाया हमने, क्या बनाया, एम्पीरियल लूप। तो अब आप मुझे एक बात बता दो कि 2, अच्छा क्या बोलोगे, b इंटू किसकी रेडियस लोगे, b इंटू 2 इंटू ये किसके लिए है, आउटसाइड, क्या बोलो, आउटसाइड। देखो b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। ठीक है, तो b इंटू ये l क्या है, लेंथ ऑफ एम्पीरियल लूप, तो देखो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। देखना ये कितनी है a, और a में अगर आप a/2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3a/2। तो 2 पाई इंटू रेडियस कितनी है, 3a/2। ये किसकी रेडियस है, एम्पीरियल लूप की, म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस चौक में करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, तो अगर मैं इस चौक से बड़ी, कितनी भी बड़ी अगर एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लो, तो करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी क्या, नहीं, इतनी बड़ी एम्पीरियल लूप है, इतनी बड़ी, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी से भी I करंट फ्लो होगा। इतनी बड़ी एम्पीरियल लूप है तो भी I करंट फ्लो होगा, इतनी बड़ी एम्पीरियल लूप है तब भी, तो इसमें कितना करंट एनक्लोज हो रहा है, I करंट एनक्लोज हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा I। क्लियर है ना इतनी बात ना। तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a अपॉन 3 पाई a। लेट्स ऑल,
इसके बाद अगर कई बार क्वेश्चन में ये दिया होता है कि फाइंड देयर रेशियो ऑल्सो, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने इसको नाम दे दिया B1, इसको नाम दे दिया B2। तो अगर मैं B1 अपॉन B2 करूंगा, अगर मैं B1 अपॉन ऐसे कह देते हैं ना कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B एंड कैलकुलेट देयर रेशियोज, ठीक है। तो B1 अपॉन B2 अगर मैं करूंगा तो मुझे जो मिल जाएगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A अपॉन 4 पाई A, और अगर मैं इसको डिवाइड में लेकर के आऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा रिवर्स, दैट मीन्स उल्टा। तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ से B1 अपॉन B2 का जो रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा 3:4, कितना 3:4, क्लियर है। तो ये मेरी कैलकुलेशन हो गई किस चीज़ के लिए, ये मेरी कैलकुलेशन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की ऑन वेरियस पॉइंट। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 क्वेश्चन हम और करेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ को बदलेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फास्ट, हो गया। चलिए हटा दें इसको। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। हटा दें इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, लेट्स से ये हमारे पास इस तरह के एक सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया, ठीक है। मान लो ये हमारे पास कुछ कंडक्टर होगा इस तरह से, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल है। अब देखो इसमें क्या है कि ये हमारे जो है ना इसकी आउटर रेडियस है और यहाँ पर जो है ना इस कंडक्टर की इनर रेडियस भी है, ठीक है, मतलब थिकनेस इसकी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ कि यहाँ पर देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पोर्शन वाला एक पाइप हो गया, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। देखो ऑब्वियस सी बात हमेशा याद रखना, ये करंट तो भाई कंडक्टर में से फ्लो होगा, हवा में तो करंट फ्लो हो नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो जो भी करंट फ्लो होगा वो सॉलिड पोर्शन में से होगा। तो अगर हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह की जरूरत होगी तो सॉलिड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, ना कि पूरे का, ठीक है ना। तो हमें दिया गया कि यहाँ पर जो है ना इसकी जो रेडियस है, इसकी जो आउटर रेडियस है वो हमने मान ली कि ये कितनी है A, कितनी मान लें, ये मान लो इसको A, ठीक है। इनर रेडियस है B, कितनी इनर रेडियस है B। अब हमसे कह दिया गया कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R, ठीक है। और R कहाँ है भाई, जैसे मान लो ये इनर वॉल या आउटर वॉल R है इन दोनों वॉल्स के बीच में, तो ये हो गई हमारी R, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, हमने क्या पढ़ा हुआ है, अब तो आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे ना, कि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है वहां से हम एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलो देखो, तो मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ कि शायद आपको सही तरीके से दिखाई दे जाए, एक मोटी सी एक लाइन बना लेता हूँ, एक थिक लाइन जो आपको शायद अलग ही दिखाई देनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, ये क्लियर थोड़ी सी विजिबल होगी अब, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बना ली, ये मैंने बना दी आपके सामने एक एम्पीरियन लूप, क्लियर है। देखो इस एम्पीरियन लूप की रेडियस कितनी R है। हमें क्या करना है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो मुझे सिंपल सा एक स्टेप लगाना पड़ेगा, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज, ठीक है। तो B इंटू L क्या है भाई 2 पाई इंटू रेडियस। हमेशा रखना L क्या है 2 पाई इंटू रेडियस, लेकिन रेडियस किस चीज़ की, रेडियस है जितनी रेडियस ऑफ एम्पीरियल लूप। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा कि ये मैंने कंसीडर कर लिया R, ठीक है। तो B इंटू रेडियस ऑफ एम्पीरियल लूप, B इंटू 2 पाई R, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। कितना करंट ये एम्पीरियल लूप एनक्लोज करेगा। तो सिंपल सी बात है ना कि ओवरऑल करंट किस में से फ्लो होगा भाई, इसके सॉलिड पोर्शन में से। तो इस कंडक्टर, तो इस सिलेंडर के पास कितना सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। तो देखो क्या बोलेंगे कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। बोला सर सिलेंडर है तो एरिया कुछ और नहीं लेंगे भाई, सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। ये हमें क्या लेना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो क्या बोलोगे, सॉलिड पोर्शन कितना है, पाई A स्क्वायर। देखो पूरी रेडियस A स्क्वायर में से अगर मैं B स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सॉलिड पोर्शन बचेगा। तो पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में से करंट फ्लो हो रहा है I। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, करंट एनक्लोज्ड इन इतने, सॉरी चलो ठीक है, इतने एरिया में कितना करंट एनक्लोज है, बोला I। तो मैं बोलूँगा कि IE इन 1 यूनिट, एक यूनिट में कितना हो जाएगा, एक यूनिट में हो जाएगा आपका I अपॉन पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसके बाद करंट एनक्लोज इन,
ठीक है, हमें कितने में करंट एनक्लोज निकालना, हमें निकालना है इतने में, मतलब कितने पोर्शन में करंट एनक्लोज निकालना है, हमें निकालना है इतनी थिकनेस में, इतनी थिकनेस में, इतनी थिकनेस में, समझ गए ना, जो कि एम्पीरियन लूप के अंदर अंदर थिकनेस आती है उसमें हमें निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आपको? थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा वाइट वाइट हो गया होगा तो हो सकता है आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो रेडियस है, तो करंट एनक्लोज इन कितनी रेडियस में, कितनी रेडियस में बोलोगे, तो आप बोलना है यहाँ पे पाई, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना है ना, पाई इंटू ये आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब ये एम्पीरियन लूप तक की रेडियस आर और यहाँ तक की रेडियस आपकी बी, तो कितना सॉलिड पोर्शन बचा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आपका पाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई, जैसे मान लो कि 1 यूनिट में इतना है, 3 यूनिट में कितना हो जाएगा, इसमें 3 का इंटू कर दो, तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूछ रहा है कि इतनी यूनिट में कितना है, तो इस इतने का इंटू कर दो, तो पाई आपका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो करंट एनक्लोज की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई हमारे पास बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, इज इक्वल टू म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट करंट एनक्लोज की जगह मैं पुट करूंगा यहाँ पर आई अपॉन, आई होप मैं आपके सामने नहीं आ रहा हूँ बोर्ड के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारी कैलकुलेशन कुछ हो गई, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से कुछ कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होगा, तो बी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई किसके लिए, आपका जो है ना इस पोर्शन के लिए, क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, अब आप हर पॉइंट पे निकाल सकते हो। हटा देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फास्ट, वैसे इसमें स्क्रीनशॉट के लिए कुछ है नहीं ना। अब देखो क्वेश्चन आराम से स्क्रीन पे पढ़ना पहले और उसको समझने की कोशिश कर रहा, मतलब सबसे पहले आपको जो है ना 1 मिनट का काम, 30 सेकंड का काम ये करना है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और उसके बाद उसको जो है ना सोचने की कोशिश करो। अगर आप एक स्टेप भी आगे बढ़ते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन में आपको सिंपल इतना लिख के दिया है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास एक लीनियर कंडक्टर मतलब स्ट्रेट कंडक्टर है। अब इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि इसमें करंट फ्लो होता है और जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है वो रेडियस के साथ चेंज होती है और किस तरह से चेंज होती है उसका रिलेशन भी ये लिख के दिया, दैट J इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। मतलब रेडियस बढ़ाओगे तो करंट डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट डेंसिटी हम समझते हैं क्या होता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, क्लियर थी बात। तो देखो मान लो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास ये है एक रेडियस r, क्या है ये एक रेडियस r, ठीक है। नाउ ये रेडियस मेरे पास ये है मेरे पास एक कंडक्टर जिसकी रेडियस होगी लेट से मान लो कि भाई इसकी रेडियस है कुछ भी a मान लो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है r लेस देन a पर, मतलब हमने एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जो कि इस a से छोटा होगा, ठीक है, मतलब इनसाइड, और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे आउटसाइड a, ठीक है। मतलब जो हम एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे वो ए से बड़ा होगा फिर, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस छोटी चीज़ को समझना है। लेट से हमें क्या दिया गया, करंट डेंसिटी के बारे में बताया। किसके बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, यहाँ पर हमने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया, या फिर हम बोलूँ पहले हमने एक रिंग कंसीडर की, क्या रिंग। इस रिंग की जो रेडियस है उस रेडियस को हमने नाम दिया r और जो थिकनेस है उसको हमने नाम दिया dr। थिकनेस क्यों, बिकॉज इस टाइम हमें चाहिए एक एरिया, ठीक है ना, क्योंकि हम निकाल रहे हैं करंट डेंसिटी। तो देखो 1 सेकेंड वेट, देखो ठीक है, ये हमने मान ली ये हो गई आपकी रेडियस r जो कि a से छोटी है, तो ये r, ठीक है ना। इसकी जो थिकनेस है वो हो गई dr, क्लियर है। तो देखो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट फ्लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने कहा कि ओवरऑल एरिया से कुछ करंट I फ्लो होता है, ठीक है, तो इस DI से कितना करंट फ्लो होगा, इस DI से कितना करंट फ्लो होगा, इसकी कुछ थिकनेस भी है। तो क्या बोलूँगा मैं सिंपल इतनी बात कह सकता हूँ ना कि सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करूँ
ये आपके पास डी ए क्या, या फिर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आपको कैसे पता पड़ेगा हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है म्यू नॉट आई, होता है नहीं होता ना। अब देखो क्या करें कि एल तो मुझे पता है, एल का मतलब क्या, एल का मतलब है बी इंटू जो हमारा एम्पीरियन लूप है उसकी जो लेंथ है 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट। नाउ आई क्या है, तो देखो सिंपल सी बात, ओवरऑल करंट आई फ्लो हो रहा है यहाँ पर। अब देखना अगर मैं यहाँ पर इसका ओवरऑल एरिया की बात करूँ तो वो है मेरे पास ए, ओवरऑल एरिया कितना है ए। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो डी ए निकालना है, क्या निकालना है डी ए, तो डी ए कैसे निकालेंगे, तो डी ए को निकालने का तरीका मेरे पास क्या है, ये क्या है एरिया, एरिया का मतलब क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, अगर मैं एम्पीरियन लूप को खोलूंगा तो लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई आर, और ब्रेड्थ कितनी है मतलब थिकनेस कितनी है डी आर, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। बोला यहाँ पर हमने डी ए क्यों निकाला, तो यहाँ पे हमने डी ए इसलिए निकाला क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होती है आई अपॉन ए, ठीक है ना। तो देखो डी ए से डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इस छोटे से इससे अगर आपका जो है ना डी आई करंट फ्लो रहा है, कितना डी आई, तो डी आई का फॉर्मूला वहाँ से कितना बन जाएगा जे इंटू डी ए, जे इंटू डी ए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, तो देखो डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए, तो जे की वैल्यू कितनी है रख देंगे अभी 2 पाई आर डी आर, ये है इसकी वैल्यू। यहाँ पर डी आई से मुझे आई चाहिए ना, तो आई इज इक्वल टू जे इंटू 2 पाई आर डी आर, मतलब जे की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो गई के आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। एक काम करते हैं कि यहाँ पर देखो डी आई है ना, ये इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके आर तक, 0 से लेके आर तक। देखो बहुत सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटी सी बात समझ के चलना कि बोला इतना सारा काम हम इसमें क्यों कर रहे हैं, इतना सारा काम इंटीग्रेशन वगैरह में इसलिए करना पड़ा क्योंकि करंट डेंसिटी आर के साथ साथ वेरी कर रही है, ठीक है। तो वेरिएशन वाली जगह पे हम इंटीग्रेशन से ही काम चला पाते हैं, ठीक है। नाउ तो देखो अगर मैं डी आई का इंटीग्रेशन होगा तो आई आ जाएगा, इसके बाद आर क्यूब बच रहा है, अंदर क्या बच रहा है आर क्यूब, बाहर क्या क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा के इंटू 2 पाई और अंदर बचेगा आर क्यूब, और ये रहा मेरे पास डी आर, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 से लेके आर तक, तो आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 पाई इंटू के, और ये यहाँ पे 0 से लेके आर तक इंटीग्रेशन हो गया, और अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास r टू द पावर 4/4, और लिमिट पुट करने के बाद भी आंसर मेरा सेम आएगा, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास, ये 2 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k पाई r4/2, ये तो i की वैल्यू निकल आई। अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं इस इक्वेशन में, इसको लेट से मैं नाम दे देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू कितनी है के पाई आर टू द पावर 4/2, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका b इंटू बी इज इक्वल टू आपका बच गया, ये पाई से पाई भी उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो k मतलब म्यू नॉट इंटू के आर क्यूब अपॉन 4, ठीक है। इसको हमेशा याद रखो, म्यू नॉट इंटू के आर क्यूब अपॉन 4, बस ये चीज़ याद कर लेनी, मतलब याद नहीं करनी है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है ना। ना अब देखो क्या करें, दूसरी चीज़ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको जो है ना आर ग्रेटर देन ए, मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक निकालनी है या फिर यहाँ तक निकालनी है या फिर यहाँ तक निकालनी है, तो मैं इतना बड़ा एम्पीरियन लूप कंसिडर करूँगा, चलो मैंने कर लिया, ठीक है। लेकिन करंट तो उतना ही एनक्लोज होगा ना जितना 0 से लेके ए के बीच में आ रहा है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है ए, ठीक। तो मैं क्या बोलूँ, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि यहाँ पर जो लिमिट पुट करी है ना अपन ने, यहाँ पे जो लिमिट पुट की है, बस उस लिमिट की वैल्यू को चेंज कर दो। मान लो अगर मैं यहाँ तक बात करूँ, ठीक है, अगर मान लो मैंने एम्पीरियन लूप इतनी बड़ी कंसीडर की या फिर मैंने एम्पीरियन लूप इतनी बड़ी कंसीडर कर ली, तो करंट कितना आएगा, करंट तो सिर्फ इतना आएगा ना 0 से लेके ए तक, ठीक। तो कुछ नहीं करना है मुझे सिर्फ इतना करना है कि इसके अंदर करंट कितना आएगा, तो डी आई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से लेके ए तक के आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे फिर से कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन के बाद कितना आ गया था अपना, ये के पाई आर टू द पावर 4/4, और ये लिमिट है इसकी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 सेकेंड, 1 मिनट वेट करो थोड़ा सा।
यहाँ से ये मैंने जो है ना जिस तरह से इसका इंटीग्रेशन किया था वैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया 2 पाई, और ये के R4/4 इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके a तक, तो I इज इक्वल टू आपका आ गया 2 पाई इंटू के, और ये यहाँ पर a⁴/4। इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 2 से तो ये कैंसिल हो रहा है 2, तो I इज इक्वल टू आपका आ गया k या फिर पाई या फिर ये आपका k पाई a⁴/2 ये आपका करंट है। नाउ इसके बाद आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना। अगर आप इस तरह से देखो, मुझे इस चीज़ की पूरी जानकारी है, शायद कि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे, ठीक है, लेकिन जो भी पहुँच रहा है, जो भी इस वीडियो को कंप्लीट देख रहा है, आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो देख रहे हो, इसलिए कि आप जो है चीज़ों को समझ पा रहे हो सही तरीके से, ठीक है ना, और आपने थोड़ी सी हिम्मत भी दिखाई। तो b इंटू, अगर मैं इसको ऐसा बोलूँगा, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूँगा तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू μ0 इंटू आई की वैल्यू पुट करूँ तो k पाई a⁴/2, और यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस बार जो है ना r से a नहीं कैंसिल हो पाएगा, तो आपका ये μ0 k a⁴ ये आपका हो जाएगा 4r, ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। नाउ अब देखो, ये हमारा हुआ एम्पेयर्स लॉ के बहुत सारे मतलब 4-5 ही कराए हैं, 4-5 ही न्यूमेरिकल कराए हैं, लेकिन अगर आप इस 4-5 न्यूमेरिकल को कर पाए तो आप आराम से प्रैक्टिस कर लेना, आपसे हर तरह का क्वेश्चन बनेगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एम्पियर्स लॉ के बारे में इतना सब कुछ हो गया और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। कमेंट करके बताएं, और अगर आप मेरी थोड़ी भी हेल्प करना चाहते हैं तो मुझे पता है आप तो सब्सक्राइब करके बैठे हो, लेकिन आपका जो फ्रेंड है जो शायद इस चैनल के बारे में अभी अननोन है, तो उसको भी चैनल को शेयर करो। और बस थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाएँ और जो चीज़ें मैं बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहता हूं मेरी बात पहुंच पाए। क्योंकि आप शायद इस चीज़ को समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन एक लेक्चर में जो मैं एनर्जी डालता हूं, मैं चाहता हूं कि वो एनर्जी थोड़े ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, तो ज़्यादा खुशी होगी मुझे। और इतना मुझे व्यू से वगैरह से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन अगर मेरी एनर्जी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी तो उसके लिए व्यूज़ की ज़रूरत होगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप पॉसिबल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।